देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। सामने दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जी हैं। मैं इनसे अभी पूछूंगा दीघा के विकास के लिए और अभी क्या क्या चुनौतियां हुई है उसके लिए। अब तक जो आपका 5 साल का कार्यकाल रहा है संजीव चौरसिया जी, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? ये 5 सालों का कार्यकाल कैसे सेवा में बीत गया ये तो पता ही नहीं चल पाया। लगातार सुबह शाम रात जनता के बीच में रहने के कारण विकास के अनेकों आयाम हमने तय किए हैं। आज हम अपने आप में जब आत्मावलोकन करते हैं तो लगता है कि इतने सारे अच्छे कामों को एक कम समय में हमने आमली जामा पहनाने का काम किया। जब सड़कों पे चलते हैं, जो मैंने कहा कि अल्टरनेटिव टू बेली रोड का 13.5 किलोमीटर का जो सड़क आज चलिए तो कालीकरण और पीच की सड़कें जो दिखाई दे रही है, पूरा पुनाई चक से लेकर राजवंशी नगर से लेकर दीपनारायण संस्थान से लेकर एजी कॉलोनी का फ्रेंड्स कॉलोनी, पासपोर्ट ऑफिस, मौर्य पथ, समनपुरा, सब जो गड्ढों से भरा हुआ सड़कें थी आज कालीकरण आरसीडी का दिखाई दे रहा है। वहीं गोसाई टोला का, बालूपर का, सभी जगह निर्माण हुए हैं सड़कों के। तो उन सड़कों के साथ साथ स्लम बस्तियों में भी जहाँ शौचालय नहीं था उन शौचालयों का निर्माण कराएं। स्लम बस्तियों में जहाँ आपको सामुदायिक भवन नहीं था वहाँ सामुदायिक भवन निर्माण करवाएं। साथ ही साथ इतने सारे गंभीर विषय अलग अलग प्रकार से राजीव नगर से लेकर सभी का रहा है कि 1024 एकड़ के जो ज़मीन के जो मामला लगातार रहते थे उनके लिए लगातार हमने लड़ने का काम किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो 5 वर्षों में जनता के ने जो मौका दिया और जनता के साथ हमने रहकर क्षण क्षण पल पल सेवा का भाव करने का काम किया है और उसी अपेक्षा और आकांक्षा से फिर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो मैं यही अपेक्षा और आकांक्षा करता हूं कि एक एक वोट निकलकर कमल छाप को एनडीए के प्रत्याशी को नाते मुझे देने का काम करें। एक और सवाल है, जैसे कि अभी दीघा मैं कई विधानसभा में गया हूँ, यहाँ पर भी जब जा रहा हूँ तो जहाँ तहाँ आपका इतना सारा प्रचार प्रसार का गाड़ी चल रहा है, संजीव चौरसिया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भगवा गमछा एकदम लपेटे हुए। तो ये सिर्फ प्रचार प्रसार है या सचमुच में ये है संजीव चौरसिया के लिए? नहीं, ये तो स्वतः प्रचार प्रसार जब कोई व्यक्ति करता है तो स्पॉन्सरशिप नहीं होता, यह तो जनता का प्रेम और भाव है। तो जनता का प्रेम भाव सड़कों पर जब दिख रहा है तो इस नाते है कि जनता का, वो महिला की टोली हो, युवा की टोली हो, आज जन जन में ये बात को रमा हुआ है कि एक युवा के नाते भी, एक विद्यार्थी के नाते भी रहा है। इससे लगातार यहाँ के पले बढ़े जन्मे तो घर घर से परिचित मैं हूँ यहाँ पर। तो प्रेम आपको नेचुरल रूप में दिखाई दे रहा है, वो स्नेह आपको एकदम अपना और नेचुरल दिखाई दे रहा है। और अब दीघा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जैसे कि कई जगहों पर कुछ समस्याएं हैं, आपने जुड़ाया, जैसे प्रधानमंत्री के काम को भी और मुख्यमंत्री के काम को भी आप अपने काम में जुड़ा ले रहे हैं, यह भी एक बात। आज ये अपने काम को क्या है, आज कमल छाप किसका है? तो कमल छाप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो अंश है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आज मैं कहना चाहूँगा कि जो विषय पहले भी बताया था कि 380 करोड़ का जो 6 लेन का जो काम 380 करोड़ का हुआ है, आज कहीं न कहीं उसका लाभ तो विधानसभा में भी है, केंद्र की योजना से हो, राज्य की योजना से हो, तो हर चीज़ों का जो वर्गीकरण होता है पार्टी की दृष्टि से, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संजीव चौरसिया एक व्यक्ति नहीं है, संजीव चौरसिया एक पार्टी है। हम एक विचारधारा है, विचारधारा एक व्यक्ति नहीं हो सकता, पूरे विचार को साथ लेकर चलने वाला एक हम लोग अंग है। तो उस नाते भी आज 6 लेन इतने कम समय में बन के तैयार हुआ है, इतना बड़ा सौगात विधानसभा के दृष्टि से मिलने का काम हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी को श्रेय है, पर उस अंश के नाते उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हुए दीघा विधानसभा का रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो काम यहाँ हो रहा है वो सभी को मिलाकर और उस अंग के एक भाग है विधानसभा का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। एक मेरा भी प्रयास रहा है, उस प्रयास का पूरा परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। आपका संबंध संघ परिवार से भी काफ़ी गहरा रहा है और आप बताते भी रहे हैं, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से जो प्रेरणा, जो संघर्ष, जो समर्पण, जो तर्पण, जो स्नेह, जो विचारधारा के प्रति अपने आप में जो स्नेह है, विचारधारा के प्रति जो आस्था है, तो हम उस आस्था के प्रति कहीं न कहीं हमें एक संघ के स्वयंसेवक, बाल स्वयंसेवक का नाते जो हमने अर्जित की है, देश के प्रति प्रेम, इस मिट्टी के प्रति प्रेम, तो उस विचारधारा को ही मूल स्वरूप मानते हुए अपने जीवन में मैं काम कर रहा हूँ। वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है। जब विद्यार्थी परिषद में गया तो उस क्षेत्र के नाते, बीजेपी में गया उस क्षेत्र के नाते, जनप्रतिनिधि में है तो उस क्षेत्र के नाते, पर मूल अवधारणा जो है वो संघ की पृष्ठभूमि की जो प्रेरणा इस मिट्टी और राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि का प्रेम का है, उसको ही लेकर हमको आगे बढ़ना। एक और सवाल है, विपक्ष के नेता तेजस्वी के लिए जनता जिस प्रकार से उनके सभाओं में आ रही है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वह बिहार की जनता एक बदलाव खोजती है और वह तेजस्वी के रूप में खोज ले? नहीं, बदलाव तो वो समझे ना
ये सबसे बड़ा बदलाव उनका है कि जो अपने माता पिता के अभी पोस्टर में नाम नहीं देते हैं, चित्र नहीं देते हैं। तो ये बदलाव का कारण तो उनको देखना चाहिए कि क्या होता है। भीड़ से बहुत कुछ नहीं होता है। एक समय किनके समय में कैसे कैसे अलग अलग प्रकारों से, लोकसभा की दृष्टि से भी देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के भीड़ की कमियां नहीं थी उनके, पर परिणाम क्या हुआ, परिणाम का इंतजार कीजिए। चिराग पासवान को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी असमंजस में है, जनता भी बीजेपी के नाम पर चिराग पासवान को समर्थन, और कई बड़े नेता चिराग पासवान के साथ चले गए हैं, तो इसको लेकर आपका क्या राय है? नहीं, माननीय नेतृत्व ने गणना में सब चीज़ क्लैरिफाई कर दिया है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हर चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है कि जो बिहार के अंतर्गत अपने गठबंधन में है वही हमारे गठबंधन में है। तो इस बात को स्पष्ट हो गया, इसमें और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक और सवाल है, प्रधानमंत्री के सभा में नरेंद्र मोदी जी का जिंदाबाद का नारा लग रहा था और नीतीश कुमार जी का हटाने का नारा लग रहा था, इसको बीजेपी किस हिसाब से लेती है? नहीं, अलग अलग प्रकार का क्या हुआ है वो बहुत जानकारी में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सब लोगों ने स्पष्टता कहा है कि अपना मुख्यमंत्री बिहार में कोई है और रहने वाला भी है, तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। पिछले बार के चुनाव से इस बार का चुनाव आपका कैसा रहेगा? कितने अंतर से आप जीत सकते हैं? बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो मानता हूँ कि सबसे बड़ा विधानसभा है, तो ये भी मानता हूँ एक एक लोग मत का निकल कर अपना मताधिकार का प्रयोग करे। जनता सब समझती है, ज़्यादा मत है तो ज़्यादा से ज़्यादा मत से निकलने का काम है। धन्यवाद, आपने वक्त निकाला इतनी व्यस्तता के बीच। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर भी जाइए, लाइक कीजिए, और झकासभारत.com पर भी खबरें भेजी जा रही है। अभी के लिए धन्यवाद।